हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकवाला आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैंने क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स स्टार्ट की है और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैंने लास्ट में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कराए थे। उससे पहले मैंने आपको लोगों को बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बट उसके न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। तो आज हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन वाले न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड करके एक प्लेलिस्ट बनाइए, वहां जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और मुझे बोल देना कि सर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ। तो उधर मैं रेगुलर वीडियोज और उनके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। और ज़्यादातर हमारी जो वीडियो है शाम को 6 बजे आती है, कभी कभी आगे पीछे हो सकती है, बट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन की होगी तो आप लोगों के पास चीज़ें टाइम से पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इसके फॉर्मूले क्या थे ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ये देखो बच्चों, ये आपका डाइपोल है, ये डाइपोल का -q चार्ज है, ये आपका डाइपोल का +q चार्ज है, और डाइपोल का जो सेपरेशन है इसको हम 2l लेते थे, सब मैं बता चुका हूँ। तो इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है P = कितना, q × 2l, ठीक हो गया। अभी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन मतलब होता है ये, जैसे डाइपोल का ये -q और +q है ना, तो डाइपोल को की एक्सिस, दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन को अगर आगे को बढ़ाते हैं ना, यही होती है आपकी एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को पता है। जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ यार इससे पुराने लेक्चर देख लेना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना। तो आप लोग ये वीडियो को स्किप कर दो, पुराने लेक्चर देखो, क्योंकि व्यू बढ़ाना मेरा ही कोई मतलब, मुझे चाहिए ही नहीं व्यू। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉपर वीडियो देखें, जो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। खाली आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो जिन्होंने इससे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके वो देख लो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि डाइपोल से इसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सिंस कोई भी डाइपोल से इसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E एक्सियल = होता है 1/4πε0 2p, मतलब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, हाँ, अपॉन ये होता था आपका r² - l² का होल स्क्वायर होता था। समझ में आ रहा है ना। और साथ में यहाँ पे आप लोगों का r भी होता था। तो किसी भी डाइपोल से इसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता था। r क्या होता था, अगर आपको याद है, मान लो आपका ये डाइपोल है, डाइपोल का ये -q +q। अब डाइपोल से इसकी एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मान लो इस p पॉइंट पे। तो r क्या होता था, डाइपोल के सेंटर से इस p पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती थी इसको r कहते थे, और डाइपोल की जो लेंथ होती थी ये 2l होती थी, ठीक है ना। ये लेंथ 2l होती थी और यहाँ से यहाँ तक l, ये l होता था, ठीक है ना। तो जनरली डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता था। और इसी के अंदर मैंने एक कंडीशन बताई थी, इफ़ अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाए तो उस समय आपका एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होता था E एक्सियल = कितना होता था, 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन के दो फॉर्मूले होते थे। अगर r बहुत बड़ा है l से तो ये लगा लेना, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला ये है। ऐसे ही डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ये E इक्वेटोरियल = कितना होता था, देखो 1/4πε0, ये होता था 2 नहीं होता था, यहाँ पे p होता था, p/, होता था r² + l² की होल पावर 3/2। तो किसी भी डाइपोल से इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता था बच्चों, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, क्वेश्चन आपको दिया हो और r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो, तो उस समय ये ऐसे लिखते थे हम, E इक्वेटोरियल = होता था 1/4πε0 p/ कितना आता था, r³, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के दो फॉर्मूले होते थे। अगर अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो एक खास बात पता चल रही है यहाँ पे, हाँ। क्या खास बात पता चल रही है, ये लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। देखो E एक्सियल का फॉर्मूला कितना है, 1/4πε0 2p/r³ है, और E इक्वेटोरियल का 1/4πε0 p/r³ है। इसका मतलब जो E एक्सियल है E इक्वेटोरियल की वैल्यू का डबल नहीं है, देखो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहां से मुझे पता चला कि जो आपका E एक्सियल होगा ना, ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल।
तो कभी भी अगर आपको ई इक्वेटोरियल पता है, देखो P है ना यहाँ 2P है, तो ई एक्सियल पता करना है तो ई इक्वेटोरियल का डबल कर दोगे, या फिर मान लो, ठीक है ना, मान लो ई इक्वेटोरियल पता करना है तो यहाँ से और ये आ जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा ई एक्सियल का हाफ। तो अगर आपको ई एक्सियल पता है और आपने ई इक्वेटोरियल पता करना है तो ई एक्सियल का हाफ कर दोगे तो ई इक्वेटोरियल आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इतने फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए, न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सब कुछ सिखाते हैं। तो बोल रहा है कि 2 चार्जेस हैं 10 माइक्रोकूलम के, तो आपको क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू दिया है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है ना। आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, इसका मतलब डाइपोल का सेपरेशन दिया है। तो डाइपोल का सेपरेशन बच्चों 12 होता है, ये 5 मिलीमीटर दिया है। मिलीमीटर कन्वर्ट करना आता है आपको मीटर में, 10 टू द पावर -3 होता है, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आपको, हाँ। लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल की एक्सिस पे पता करना है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसा कह रहा है कि डाइपोल का -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, इस डाइपोल के सेंटर से कितना सेंटीमीटर दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर कितना सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने हमें क्या दिया बताया, 15 सेंटीमीटर दूर R दिया है। डाइपोल के सेंटर से जहां पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है उसको R बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डाइपोल की एक्सिस पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे ई एक्सिस पूछा है पहले पार्ट में, ई एक्सिस पूछा है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा, ठीक है। एक्सिस ना लिखते हुए ई एक्सियल लिख लेते हैं इसको, हाँ, इसको लिख लेते हैं ई एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन पे पूछा हुआ है और आपको आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। देखो आपको आर इतना दिया है, आपको 2L इतना दिया है, तो L अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा तो बताओ। 2L इतना दिया हुआ है बच्चों, तो L कितना होगा 5/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो आज देखो बच्चों कि R और L लगभग बराबर है, बहुत फर्क है। देखो ना R की वैल्यू -2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0.15 है, और ये -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 होता है आप लोगों का कितना 2.5, तो 0.0 कितना आएगा 025 है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखो या सीधे समझो ये -2 में -3 में, तो आज आप कह सकते हो कि आज आपका R वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना है L। तो अगर आपका R बहुत बड़ा होता है L से तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो R वेरी वेरी ग्रेटर देन L है तो E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो लगा देते हैं फिर, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आज, E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। अब आप बोलोगे हमें P डाइपोल मोमेंट तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना होता है बच्चों, Q इंटू 2L होता है। Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, और 2L का वैल्यू कितना दिया है देखो तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 50, 10 5 जा 50, पावर एक साथ ले लोगे ना, -6 -3 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -9 कूलम मीटर, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है, तो वैल्यूज रख लेते हैं फिर। तो ये कितना आ जाएगा 1/4πε0 कितना होता है बताओ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, अब तो आपको पता होना चाहिए, हाँ। इंटू 2 की जगह 2 आएगा, P की जो वैल्यू है ये है 50 इंटू 10 टू दी पावर -9 अपॉन R³ है ना। R कितना है आपका 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, तो R की वैल्यू है आपकी 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, तो इसका क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ। E एक्सियल इक्वल टू, देखो ये 9 इंटू 2 इंटू 50 एक साथ ले लेता हूँ, 9 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 9 प्लस का है -9 है, कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर पे आपका ये दोनों कैंसिल हो गए ना आपके, तो सिर्फ 9 इंटू 2 इंटू 50 बचेगा, और बॉटम में क्या बचेगा देखो 15 का क्यूब मतलब 15 इंटू 15, साथ में पावर मल्टीप्लाई होती है 3 2 जा 6,
तो इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा -6, -6 ऊपर भेज देता हूँ। हाँ, थोड़ा कटकुट कर लेते हैं। देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। हाँ, 5 से कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल हो गया। हाँ, 2 2 जा कितना आ गया बताओ, ये 4 आ गया। देखो 2 2 जा 4 अपॉन कितना आ गया 15 इंटू 10 टू दी पावर -6 ऊपर भेजोगे तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। एक जीरो इधर दे दो तो आएगा 40/15 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो दोबारा ये अब तो मेरे ख्याल से 15 से ही कैंसिल हो जा रहा है। 15 2 जा कितना होता है 30, ठीक है। उसके बाद 10 कैरी आ जाएगा। 15 6 जा कितना होता है 90, 15 6 जा कितना होता है 90। तो 2.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया 5 आ गया। तो आपने ई एक्सियल निकाल दिया। हेलो, तो पहले पार्ट का आंसर इतना आएगा। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है बच्चों न्यूटन पर कूलम। सॉल्व कर लोगे ना तो 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक्सियल निकाल दिया। दूसरे पार्ट में बोला है अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर, आर अभी भी सेम है हाँ, लेकिन अवे फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो दूसरे पार्ट में बोल रहा है ना, ये दूसरे पार्ट में क्या पूछा है आपसे कि डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस में बताओ कह रहा है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि माइनस क्यू है आपका, ये प्लस क्यू है। अब डाइपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर वर्टिकल लाइन में, आर अभी भी 15 दिया है, तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन तो क्या होता है बच्चों, इक्वेटोरियल होता है। तो दूसरे पार्ट में कहीं ना कहीं आपसे ई इक्वेटोरियल पूछा है। तो दूसरे पार्ट में आप लोगों से ई इक्वेटोरियल पूछा है तो इसको लिख लेते हैं। फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है ई इक्वेटोरियल। हाँ, तो ई इक्वेटोरियल आपसे पूछा है कितना होगा। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं करना है बच्चों, इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब हम लोग चीज़ों को सीख चुके हैं कि अगर आपको ई एक्सियल पता है, आर दोबारा से, अरे यार आर आपका 15 ही था, ठीक है, आर 15 ही था, एल आपका वही है, बस ई इक्वेटोरियल पूछा है। तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि ई इक्वेटोरियल कितना होता है। अभी एक फॉर्मूला बताया है मैंने जी। अगर आपको ई एक्सियल पता है, इसका हाफ कर दो, वही ई इक्वेटोरियल होगा। तो ई इक्वेटोरियल पूछा है दूसरे पार्ट में। हाँ, तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू होता है ई एक्सियल का हाफ, लेकिन दोनों के लिए आर सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों के लिए आर 15 ही है, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर आर सेम नहीं होता ना तो फिर रखनी पड़ती है वैल्यू, ठीक है। तो ई एक्सियल कितना निकला है आपका 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 निकला है, तो इसका हाफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। दैट्स इट। समझ में आया ये क्वेश्चन? पक्का है ना? कोई डाउट है तो बताओ। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ दी है, इसका मतलब आपको 12 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर है डाइपोल की लेंथ। हाँ, हैविंग चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, आपको क्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 माइक्रोकूलम ये होता है, ठीक है। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर, तो आर भी दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो 2L इतना दिया है ना 10, तो L कितना होगा? 2L 10 है तो बताओ L 2 को इधर भेज दोगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो समझो बच्चों R इतना दिया है, L इतना दिया है, और आपसे इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछ रहा है, तो ई इक्वेटोरियल कितना होगा? तो देखो आज क्या R वेरी वेरी ग्रेटर देन है क्या L से? देखो R आपका 12 सेंटीमीटर है, L 5 सेंटीमीटर, तो 12 5 से बहुत बड़ा नहीं होता है, कोई 100-200 का फर्क नहीं है, जनरली छोटा सा फर्क है। 12 और 5 में ज़्यादा फर्क है नहीं, तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन L वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो आज हमने जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ई इक्वेटोरियल इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है कितना? P अपॉन होता है R² प्लस L² की होल पावर कितना होता है 3/2। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि R बहुत बहुत बड़ा होता है L से, तो शॉर्ट लगा सकते थे, लेकिन आज लग नहीं रहा है क्योंकि R और L लगभग आसपास ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है, रख दिया मैंने, ठीक है। P की वैल्यू, P क्या होता है आपका? डाइपोल मूवमेंट होता है, निकाल लेते हैं। P इक्वल टू कितना होता है बच्चों? Q इंटू कितना होता है 2L, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मतलब 10 टू दी पावर -6, और 2L कितना दिया हुआ है आपको? 10 इंटू 10 टू दी पावर -2।
तो -6 -2 कितना होता है -8, तो ये आएगा 10 × 10⁻⁻8। अब 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लो ना, तो 1 - 8 कितना होता है 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट आपका 10⁻⁻7 है, तो P की जगह रख देते हैं 10⁻⁻7, ठीक है, अपॉन r² प्लस L² की होल पावर 3/2, तो r इतना है, तो r की जगह रख लेता हूँ 12 × 10⁻⁻2, r का स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगाया, प्लस L², L कितना है 5 × 10⁻2 है, इसका स्क्वायर किया r² प्लस L² और पूरे की होल पावर 3/2 है, तो 3/2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना होता है बताओ बच्चों 144 इंटू पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻⁻4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻4 और पूरे की होल पावर कितना है 3/2, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, देख लो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। अब इसके जस्ट बात का काम कहाँ करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, चलो। तबीयत ठीक नहीं हो रही थोड़ा मेरी, इस चक्कर में थोड़ा गैप हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ बताऊँ आप लोगों को। तो यह आ जाएगा आपका 9 × 10⁻2 अपॉन, देखो 10⁻⁻4 है ना, दोनों जगह से बाहर आ सकती है, कॉमन आ सकती है, ठीक है। तो ये 144 और 25 को एक साथ ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 144 प्लस 25, ठीक है, इंटू ये जो 10⁻⁻4 है ये बाहर ले लेते हैं, 10⁻⁻4 बाहर ले लिया और पूरे की होल पावर कितनी है 3/2 है, समझ में आया ना। 144 प्लस 25 कितना होता है 169, तो 9 × 10⁻2 मतलब 900 हो गया, और नीचे हो गया ये 169, हेलो इनको ऐड किया, इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, और पूरे की होल पावर कितनी है भैया 3/2 है, तो 3/2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बताना। हाँ, अब सुनो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो, तो इक्वल टू आ गया ई, इक्वेटोरियल निकालना था, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा है लेकिन है आसान, ठीक है। क्या 169 13 का स्क्वायर होता है नहीं होता है बच्चों, तो इसको 169 को 13 का स्क्वायर और 10⁻⁻4 का मतलब क्या हुआ बताओ 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दूं क्या 13 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, अगर करोगे तो 13 का स्क्वायर 169, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 और पूरे की होल पावर कितना है बच्चों आपका 3/2 है, ठीक है। अब देखो अपॉन वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी समझो 3 × 2 = 6, 6/2 करोगे तो 3 आएगा, तो ये आ गया आपका 900 इंटू, सॉरी इंटू तो है ही नहीं कुछ, अपॉन 13 इंटू 10⁻⁻2 का क्या आ जाएगा बच्चों क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं, तो 900 13 का क्यूब मतलब 13 इंटू 13 साथ में पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻�6, ठीक है ना। आ गया ना इतना समझ में। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस पावर जो है आपकी ऊपर भेज देता हूँ। हाँ, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 900 इंटू 10⁻6 अपॉन 13 इंटू 13 कितना 169 इंटू 13, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एक जीरो इसको दे दूं क्यों 9000 हो जाएगा ना, अपॉन 169 इंटू 13 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। 169 इंटू 16 कर लेना, लगभग कितना आएगा मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। 169 इंटू 13 2197 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 9000 डिवाइडेड बाई 2197 इंटू 10⁻5, ठीक है। डिवाइड कर लेना, चलो फिर भी बता ही देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा आपका 9000 डिवाइडेड बाई 2197, 4.096 आ रहा है, तो 4.096 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। बाकी
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप लोगों को एक्सेल इक्वेटोरियल के 2 क्वेश्चंस कराए लगभग आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता है ना, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेना, अदरवाइज आप जनरल फॉर्मूला ही लगाओगे, ठीक है ना।